नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी बहस पर चर्चा करने वाले हैं जो सदियों से चली आ रही है। भक्ति और कर्म, क्या सच में ये एक दूसरे से अलग हैं? सोचिए जरा, क्या सिर्फ पूजा पाठ और अनुष्ठान करने से भगवान मिल जाते हैं, या फिर जीवन में बस अच्छे कर्म करना ही काफी है? ये एक ऐसा धर्म संकट है ना, जिसने बड़े बड़े विचारकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो आइए इसका जवाब सीधे अपने प्राचीन ग्रंथों में ढूंढते हैं। तो शुरुआत करते हैं गीता के शाश्वत संदेश से, कर्म की अनिवार्यता। श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत ही कमाल की बात कही है। उन्होंने कहा, कर्म किए बिना मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। मतलब कर्म करना तो जीवन का एक मूल नियम है, इससे कोई बच ही नहीं सकता। हर इंसान को, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, कर्म तो करना ही पड़ता है। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। एक तरफ है सिर्फ कर्म और दूसरी तरफ है बिना प्रेम और विश्वास के किया गया कर्म। कर्म करना जरूर है, लेकिन अगर उसमें सच्ची श्रद्धा, प्रेम या भगवान का स्मरण नहीं है ना, तो वो बस एक रोजमर्रा का साधारण काम बनकर रह जाता है। उसमें कोई आध्यात्मिक गहराई नहीं होती। इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कर्म हमारे शरीर को शुद्ध करता है, जबकि भक्ति आत्मा को सीधे भगवान से जोड़ती है। दोनों का अपना अपना महत्व है। कर्म हमारे सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करता है, पर भक्ति उस कर्म को एक नए आध्यात्मिक स्तर पर ले जाती है और आत्मा का सीधा संपर्क ईश्वर से कराती है। अब आते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, कर्म और अहंकार। जब अच्छे कर्म अधूरे रह जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति गरीबों की बहुत मदद कर रहा है, खूब दान पुण्य कर रहा है। देखने में तो ये बहुत ही नेक काम लगता है ना? पर अगर मन के किसी कोने में ये गहरा अहंकार बैठा है कि मैं ये कर रहा हूं, मेरा नाम हो रहा है, तो अहंकार के कारण वो अच्छा कर्म भी अंदर से अधूरा और खोखला रह जाता है। और इसके बिल्कुल उलट, सच्चा प्रेम हर छोटे काम को पूजा में बदल देता है। ये सोचें तो कितनी अद्भुत बात है। अगर दिल में सच्ची भक्ति है, तो कोई भारी भरकम काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। इंसान का हर छोटा मोटा काम, एकदम साधारण सा कर्म भी ईश्वर की वंदना बन जाता है। तो अब देखते हैं वो छोटी हुई कड़ी, रामचरितमानस का ज्ञान। रामचरितमानस में एक बहुत ही गहरा संदेश मिलता है। भक्ति के बिना ज्ञान और कर्म अधूरे हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देनी चाहिए। कोई भी शास्त्र कर्म से भागने को नहीं कहता। वे बस ये समझाते हैं कि अगर कर्म में दिल से निकला प्रेम नहीं है, तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। तो इस पूरी दार्शनिक बहस का आखिरी निष्कर्ष क्या है? वो है कर्मयोग। ये एक ऐसा खूबसूरत मिलन है जहां कर्म और भक्ति आपस में घुल मिल जाते हैं। जब अपने रोज के कर्म के साथ सच्ची भक्ति जुड़ती है ना, तो बस वही सबसे ऊंची स्थिति होती है, जिसे कहते हैं ना, हाथों में काम और दिल में राम। रोजमर्रा का कर्मयोग, इस दर्शन को आखिर जीवन में उतारें कैसे? चलिए इसको एकदम आम जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं। जैसे एक माँ दिन भर अपने बच्चे की भलाई के लिए जो काम करती है, ये उसका कर्म है, सही? लेकिन उसमें इतना निस्वार्थ प्रेम होता है कि उसका वो कर्म ही भक्ति बन जाता है। या फिर मंदिर में सच्चे दिल से एक दिया जलाना। काम तो छोटा सा है, पर अगर भावना सच्ची है तो ईश्वर उस एक दिए से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जीवन के ये छोटे छोटे काम ही सबसे बड़ी भक्ति हैं। तो अब हम इस विश्लेषण के निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं, कर्तव्य और शांति। शास्त्रों के हिसाब से अगर देखें तो कर्म जीवन का कर्तव्य है और भक्ति जीवन की आत्मा है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। शरीर मिला है कर्म करने के लिए और आत्मा है ईश्वर से जुड़ने के लिए। बस इन दोनों का संतुलन ही तो एक पूर्ण जीवन बनाता है। और इसका असर सीधा हमारे मन की स्थिति पर पड़ता है। सोचकर देखिए, सिर्फ कर्म का मतलब है थकान। अगर बिना किसी आध्यात्मिक जुड़ाव के बस दिन रात भाग दौड़ करते रहेंगे, तो आखिर में क्या मिलेगा? सिर्फ तनाव और थकान। लेकिन जब उसी कर्म में भक्ति और प्रेम का रस मिल जाता है ना, तो वो जीवन में परम शांति और आनंद ले आता है। तो अंत में एक बहुत गहरा सवाल विचार करने योग्य है। सच में बड़ा क्या है, भक्ति, कर्म या दोनों का अद्भुत संगम? इस पर जरूर गहराई से विचार कीजिएगा। उम्मीद है इस विश्लेषण से इस प्राचीन विषय को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा और ये समझ आया होगा कि रोज के छोटे कर्मों को भक्ति से कैसे जोड़ा जाए। इस सफर में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।